अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको बताएंगे कि फ़ातिहा देने का सबसे आसान तरीक़ा क्या है। एक हमारे अज़ीज़ ने कमेंट के ज़रिए से मालूम किया कि फ़ातिहा देने का सबसे आसान तरीक़ा बता दीजिए। तो फ़ातिहा का कब्र पर फ़ातिहा देने का सबसे आसान तरीक़ा और सहल तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ़ातिहा का मकसद क्या होता है, फ़ातिहा का मतलब क्या होता है। आजकल हमारे मुआशरे में फ़ातिहा को एक अलग तरीके से नाम दे रखा है, एक अलग तरीके से कुछ अलग समझते हैं। तो फ़ातिहा का मकसद होता है कि मरने वाले को इसाले सवाब करना, मरने वाले को सवाब पहुँचाना। ये फ़ातिहा का मकसद होता है, ये फ़ातिहा का मतलब होता है, यानी मरने वाले के लिए इसाले सवाब करना। आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में आज नई नई बातें ईजाद कर रखी हैं, नए नए नाम ईजाद कर रखे हैं, नए नए तरीके से फ़ातिहा को नाम देते हैं, फ़ातिहा के बारे में लोग ज़िक्र करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब इंसान कुछ भी उसकी ज़बान पर आया वो पढ़ता है और उसकी नीयत है कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ इसके इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ, तो वो इसाले सवाब उसको पहुँच जाता है। यानी जैसे आप किसी कब्र की ज़ियारत करते हैं या किसी कब्रिस्तान में अपने अजीज़ की कब्र पर जाते हैं, आपके ख़ानदान में से, आपके कबीले में से, आपके घराने में से, आपके रिश्तेदार में से कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो आप जब उस कब्रिस्तान में अपने करीबी की कब्र पर जाते हैं तो आप सब किस तरीके से इसाले सवाब करें, किस तरीके से फ़ातिहा दे, किस तरीके से इसाले सवाब पहुँचाए। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। आप सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो भी कुछ आपके याद है, जो भी सूरत याद है, जो भी आपके कलीमा याद है, आप उसको पढ़ लें। और अगर हो सके तो आप सूरह इखलास पढ़ लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ता है, तो उसको एक मरतबा पढ़ने से 1/3 कुरान करीम पढ़ने का सवाब उसको मिलता है। यानी अगर कोई 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ लेता है तो उसको एक कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलता है। और अगर कोई 6 मरतबा पढ़ लेता है तो उसको 2 कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलता है। और अगर कोई 9 मरतबा पढ़ लेता है तो उसको 3 कुरान करीम पढ़ने का सवाब सूरह इखलास से मिल जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह इखलास की सूरत से कितना बड़ा सवाब हमें अता कर रहे हैं। और फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले और उसके बाद आप चाहे ज़बान से कहे या दिल में इरादा कर ले, आप ये नियत कर ले कि ए अल्लाह, मैंने जो कुरान करीम, जो सूरत, जो कलीमा, जो तस्बीह पढ़ी है, इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दे। और उसके बाद उसका सवाब जो है तमाम मुसलमान जो इस दुनिया से चले गए उनको सवाब पहुंचा दे। ये बिल्कुल आसान करके मैं आपको बता रहा हूँ। और उसका सवाब फिर हमारे जो घराने का जो भी है, जो शख्स भी आपके जहन में, जो नाम आपके जहन में, आप उसका नाम ले दे कि उसको इसका सवाब पहुंचा दे। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से इसाले सवाब हो जाता है। ये नहीं कि मौलवी ही लोग सही तरीके से इसाले सवाब जानते हैं, आप खुद भी सहल अंदाज में आप इसे कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं तो अगर आपने अल्लाह अल्लाह भी कहा, अगर आपने दरूद शरीफ भी पढ़ा सिर्फ, तो तब भी आप जो है यही ए अल्लाह, मैंने जो पढ़ा इसका सवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दे, जितने मुसलमान जा चुके उनको और हमारे इसको। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप इस तरह। और अगर ज़बान से नहीं कह सकते तो नियत, दिल में आपने नियत कर ली कि मैंने जो पढ़ा इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम मुसलमानों को, इस कब्रिस्तान वालों को और इनको जो मेरे अजीज़ हैं, जो भी हैं, तो इस तरीके से ये फ़ातिहा, ये इसाले सवाब पहुँचाना हो जाता है। ये बहुत आसान करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अगर अब भी आपके जहन में कोई बात है, कोई मसला है, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे मालूम कर सकते हैं। आप हमारी इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए।